उपेंद्र कुशवाहा जी विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार जी को तो सीएम मटेरियल नहीं समझते थे। सीएम मटेरियल से डरेंगे नहीं, अखिल बोलेंगे हम पीएम के उम्मीदवार हैं, दरकिनार करके जेल भेज देंगे नरेंद्र मोदी जी उनको। तो जिस दिन ही भागने का प्रयास करेंगे तो सब घोटाला के चार्ज उनको लगा के जेल के अंदर कर देंगे। पानी में मछली या नौनो कुटिया बकरा, पीएम मटेरियल कैसे हो जाएगा महाराज। नमस्कार, स्वागत है आपका द इंडिया टॉप में। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव। जेडीयू के राष्ट्र परिषद की बैठक में नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताया गया। इसके बाद से बिहार की राजनीति गर्म हो गई। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर जी हैं। राजेश जी, इसको कैसे देखते हैं कि नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताया गया है? तो ये आज चर्च होता है कि मुझे लगता है कि एनडीए में सब ठीक नहीं है, जबकि एनडीए में ऑलरेडी पीएम मटेरियल नहीं, पीएम उनके नरेंद्र मोदी जी हैं, दूसरी बार जीत के आए हैं। और इस बार नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद और कृपा से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। ऐसी स्थिति में अपने मौजूदगी में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने राष्ट्रीय परिषद में यह प्रस्ताव पारित करवाते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पीएम मटेरियल हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री बताइए ना कि पीएम मटेरियल हो के आप कीजिएगा क्या। एनडीए में पहले से वैकेंसी नहीं है, महागठबंधन में पहले ही से फूल है चुकी। तेजस्वी यादव जी ने बिहार में स्पष्ट शब्दों में कहा कि देश में हमारे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार राहुल गांधी जी भी है, तीसरा दरवाज़ा बंद है। तो पीएम मटेरियल बन के कीजिएगा क्या। और आप ये बता दीजिए कि बिहार की जनता ने विधानसभा में आपने नकार के तीसरे नंबर पर भेज दिया, तो आप पीएम मटेरियल हैं। आज जिसको नंबर 1 का नेता बनाया वो क्या है। तो बिहार में लाखों नौजवान ऐसे हैं जो पीएम बनने का क्षमता रखते हैं, पीएम मटेरियल हैं। तो क्या वो पीएम बन जाएंगे? पीएम बनने के लिए आपको लोकसभा में बहुमत चाहिए, और वो बहुमत जुटाइएगा कैसे। 2014 में अकेले लड़के नीतीश कुमार जी देख लिए, उनको मात्र 2 सीट मिला था। तो मधु को रहा हैं जो निर्दलीय भी सीएम बन गए। तो मुझे लगता है कि जनता उनको नकार चुकी है, बौखलाहट में कुछ बोल रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से उनको अपमानित करती है कि उनके भारतीय जनता पार्टी के जितने मंत्री आते हैं भारत से कोई कार्यक्रम करते हैं, उसमें नीतीश कुमार का तस्वीर नहीं लगाते हैं। डिप्टी सीएम का लगाते हैं, भाजपा कोटे का मंत्री का लगाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार का नहीं लगाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी उनको नहीं निकाले, ये स्वयं निकले, ऐसा रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। चूँकि पीएम और सीएम के पद पे तो लड़ाई नहीं है, लेकिन पीएम के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी दोनों हो जाएंगे तो कैसे होगा। एक देश में 2 पीएम हुआ है क्या? एक राज्य में 2 सीएम हुआ है क्या? तो पीएम मटेरियल है तो पहले भारतीय जनता पार्टी से बात कर लेना कि पीएम मटेरियल इनको मानते हैं क्या, तब तो आगे बात होगी। जेडीयू के प्रधान महासचिव हैं केसी त्यागी, उन्होंने कहा है कि पीएम मटेरियल है लेकिन दावेदारी पेश नहीं करेंगे। बिहार की जनता इसको कैसे देखती है? केसी त्यागी जी से पूछिए ना कि उनके दल में जो 14, 15, 16 सांसद हैं वो पीएम मटेरियल हैं कि नहीं। आरसीपी सिंह पीएम मटेरियल हैं कि नहीं, ललन सिंह पीएम मटेरियल हैं कि नहीं, वशिष्ठ नारायण सिंह पीएम मटेरियल हैं कि नहीं। उन्हीं के दल में 1 दर्जन लोग हैं पीएम मटेरियल हैं। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा जी विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार जी को तो सीएम मटेरियल नहीं समझते थे। आज वो भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी पीएम मटेरियल है। तो 9 महीना पहले नीतीश कुमार जी सीएम मटेरियल भी नहीं थे, और उपेंद्र जी के नज़रों में अब वो पीएम मटेरियल हो गए। तो लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा जी स्वयं को सीएम मटेरियल साबित करना चाह रहे हो। तो जेडीयू में भी सरफुटअव्वल है और एनडीए में तो महासरफुटअव्वल है। क्या नीतीश कुमार पीएम मटेरियल बताते हैं लेकिन दावेदारी पेश करने से डरते हैं क्या? नीतीश कुमार जी गुड़ खाते हैं, गुलगुल्ला से परहेज करते हैं। पीएम मटेरियल से डरेंगे नहीं, अखिल बोलेंगे हम पीएम के उम्मीदवार हैं, दरकिनार करके जेल भेज देंगे नरेंद्र मोदी जी उनको। नीतीश कुमार जी क्यों गए भारतीय जनता पार्टी के साथ, आपको नहीं पता है कि सृजन घोटाला से पहले प्रधानमंत्री जी ने मुजफ्फरपुर के मैदान में आके कहे थे कि नीतीश कुमार जी 55 घोटाले के आरोपी हैं। नीतीश कुमार जी 55 घोटाले किए हैं। तो मैं नहीं कहा, देश के प्रधानमंत्री कहें। देश के प्रधानमंत्री भारत के इतिहास में पहली बार अपने जुबान से किसी मुख्यमंत्री पर 55 घोटाला का आरोप लगाया हूँ। नीतीश कुमार जी थे। सीजन तो उसके बाद आया। तो जिस दिन ही भागने का प्रयास करेंगे तो सब घोटाला के चार्ज उनको लगा के जेल के अंदर कर देंगे। तो जेल जाने से बचने के लिए नीतीश कुमार जी नरेंद्र मोदी जी के शरण में हैं। एनडीए में लगातार बयानबाजी होती रही है। बीते दिनों जीतन राम मांझी ने कहा कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग हो, लेकिन कल केसी त्यागी ने भी कहा कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए। इस तरह किसको देखते हैं, कैसे देखते हैं? अब तो स्पष्ट हो गया, इससे स्पष्ट है कि एनडीए में कोऑर्डिनेशन नहीं है। कोऑर्डिनेशन नहीं होने पर ही कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात होती है। तो अब तो जेडीयू में जिनकी सरकार बिहार में है वो कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि दिल्ली की सरकार नीतीश कुमार को तवज्जो नहीं दे रही है, इसीलिए कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं। और यहाँ मांझी जी भी कह रहे हैं कोऑर्डिनेशन बने, तो मांझी जी को यहाँ तवज्जो नहीं मिल रहा है, इसीलिए चाह रहे हैं। तो एक दूसरे को तवज्जो विहीन
करने की होड़ में लगा हुआ है एनडीए के तमाम घटक दल। ऐसी स्थिति में एनडीए का सफ़र बहुत लंबा नहीं है। 2014 में भी नीतीश कुमार ने खुद को पीएम मटेरियल बताया था, उसका जनता ने हश्र देखा। लेकिन अब 2024 में क्या लगता है कि प्रोजेक्ट जिस तरह से किया जा रहा है पीएम मटेरियल के तौर पे भले दावेदारी पेश ना करें, और जो जदयू कार्यकर्ता उनका कहना है कि 2024 तक उस तरह का माहौल बनाया जाएगा। क्या इस तरह का माहौल बनेगी जिस तरह से राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक उसमें कहा गया कि राष्ट्रीयकरण किया जाएगा पार्टी का, दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ेंगे? अब पानी में मछली या नौनो कुटिया बकरा, पीएम मटेरियल कैसे हो जाएगा महाराज? एनडीए में जगह नहीं है, नरेंद्र मोदी जी पीएम मटेरियल है। यूपीए में जगह नहीं है तो पीएम मटेरियल बन के कीजिएगा क्या? अकेले लड़ रहे थे 2 सीट पर आप जीतते हैं, इस बार वो भी नहीं जीतिएगा। तो पीएम मटेरियल होने से पीएम हो जाए तो देश के तो करोड़ों नौजवान पीएम मटेरियल हैं, तो सबको बारी बारी से प्रधानमंत्री एक एक दिन के लिए बना दिया जाए। पीएम बनने के लिए लोकसभा में बहुमत की ज़रूरत होती है। आपके कितने सांसद, जो आदमी 40 गो सीट पर चुनाव नहीं लड़ सकता है, जो आदमी 20 गो सीट पर चुनाव, बिहार में आधे सीट पर चुनाव नहीं लड़ सकता है, वो भी पीएम बनने का सपना देख रहे हैं। पहले तो 100 सीट पर भी तो चुनाव लड़ के दिखाइए। जो पूरा बिहार में भी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो अपने आप को पीएम मटेरियल कहवा रहे हैं। जो पूरे देश में चुनाव लड़ रहे हैं उनका क्या होगा? बीजेपी के मंत्री सम्राट चौधरी ने पहले ही कहा है कि 2024 में पीएम मटेरियल के लिए पीएम के लिए कोई कैंडिडेट सीट खाली नहीं है। देखिए, कायदे से तो एनडीए में मैं विपक्ष में हूँ, बावजूद इसको स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है कि आज के दिनों में एनडीए ही नहीं, भाजपा को पूर्ण बहुमत है और उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो ऐसी स्थिति में वहाँ जगह कहाँ खाली है? तो ये तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए की लड़ाई है, जहाँ जगह खाली नहीं है। यूपीए में जगह खाली नहीं, तीसरा रास्ता दरवाज़ा बंद है, फिर कहाँ बनेंगे? सेंट्रल में बात होती थी राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की, अब बात हो रही है राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की बात हो रही है। एक और जो चौथा है ममता बनर्जी की बात हो रही है। कौन है? 4 कैंडिडेट नाम आ गया है सामने। मुझे नहीं लगता है कोई तीसरा भी उम्मीदवार है। नरेंद्र मोदी जी एनडीए में नीतीश कुमार जी हैं, भला फिर पीएम उम्मीदवार कैसे हो सकते हैं? एनडीए में छोड़ेंगे तब तो नहीं बात करेंगे। अभी 2 अलायंस है, एक महागठबंधन और एक एनडीए। एनडीए में पीएम उम्मीदवार नहीं, पीएम है नरेंद्र मोदी जी, और यूपीओ ने स्पष्ट कर दिया है कि राहुल गांधी जी पीएम हमारे उम्मीदवार होंगे। तो तीसरा जगह खाली है कहाँ जो वैकेंसी होगी? और नीतीश कुमार ऑलरेडी एनडीए में है, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई तीसरा विकल्प है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी पीएम मटेरियल है क्या? मैंने कहा कि देश के, राज्य के लाखों और देश के करोड़ों नौजवान पीएम मटेरियल हो सकते हैं, लेकिन पीएम मटेरियल बनने के लिए बहुमत की आवश्यकता होती है। तेजस्वी यादव जी को तो बिहार के जनता ने आशीर्वाद दे कि 1 नंबर का नेता माना, नीतीश कुमार के 3 नंबर का नेता माना, तो 3 नंबर वाला कह रहे हैं कि हम पीएम मटेरियल है, तो बाकी अब बिहार कांग्रेस की बात करें, बिहार कांग्रेस में कुछ परिवर्तन की बात आ रही है, क्या है इस खबर का? क्या देखिए, हम जैसे कार्यकर्ताओं की इसी खबर नहीं होती है कि परिवर्तन कब होगा, कौन होगा, कैसा होगा। राष्ट्रीय नेतृत्व का जो फैसला आता है उसके अधीनस्थ जो लोग बिहार में रहते हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, उनके अधीन हम लोग काम करते हैं। अभी वर्तमान में हमारे प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा जी हैं, उनके नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। ऐसी कोई सूचना भी हम लोगों के नहीं आती है। राष्ट्रीय नेतृत्व का जो फैसला होता है सर माथे पे होता है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर जी, जिन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया और कहा कि भले ही नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं, लेकिन दावेदारी पेश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एनडीए में है वो, गठबंधन में है वो। जब तक गठबंधन से अलग नहीं होते हैं तब तक वो दावेदारी पेश नहीं करते हैं, क्योंकि अभी नरेंद्र मोदी चेहरा है वो एनडीए गठबंधन का। और सामने कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में राहुल गांधी वो चेहरा है। तीसरा कोई केंद्र में पीएम मटेरियल का चेहरा नहीं है। एनडीए की तरफ से नरेंद्र मोदी है और कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी है। लगातार हमारे द इंडिया टॉप चैनल से जुड़े रहें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारी खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।